Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is motion and measurement of distance. This chapter is in physics because this chapter is related with the nature's property. Different types of motions are present. Okay, how can we measure some particular physical quantity? So these things is included in physics. So that's why we are keeping this chapter in physics. Okay, in the last video lecture, we understood about modes of transportation. That with the help of, with the invention of the wheel, nowadays the transportation system is quite facilitated. Okay, but today we will going to understand our title, that is motion and measurement of distance. Let us divide this title into two parts, motion and दूसरा part है वो measurement of distance. So today we will going to learn about first what is motion. So motion means what? Motion means any object which is changing their place from one to another respect to the surrounding. Let me give you one example. Imagine that inside the room you are sitting alone and the fan is been switched on. Okay, the fan is going on. Now, motion means what? That throughout the room, all the things are stationary. Stationary means stable, जो अपनी जगह पे sticked है, हिल नहीं रही है, including you. But you can see inside the room, the fan is continuously rotating circular way and providing you wind. Yes or no? So compared to you or compared to the objects which has been stationary inside the room, this fan is continuously changing its place from one to another. मैडम फैन थोड़ी मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, वो तो घूम रहा है. दैट व्हाट आई एम सेइंग, दैट उसकी विंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है. सो दैट इज कंसिडर दैट कंपेयर टू यू, मतलब आप फिर आपके रूम के अंदर के सारे कोई भी बिना हिले हुई चीजें, उनकी कंपेयर में ये फैन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और आई कैन से दैट इट इज इन अ motion. Understood? Let me give you one another example. Suppose आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो, रोड की जो बेंच है आप वहां पे बैठ रहे हो. ओके, एंड रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो अपनी तरह से अपनी मर्जी से चल रहा है. आप बैठे हो लेकिन कार्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्रॉम ए वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो आपकी कंपेयर में कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है. इट इज चेंजिंग प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो आई होप यू गेट इट. मोशन मीन्स क्या, एक टाइप की मूवमेंट, बट थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज रेस्ट. रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट मीन्स इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. वही रूम वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. रूम के अंदर सारी चीजें स्टेशनरी है, मतलब सारी चीजें आपके साथ में, सारी चीजें आप बैठे हो अलोंग विद द ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. अब फैन क्या है, चल रहा है. सो फैन की कंपेयर में, फैन मूव कर रहा है तो फैन की कंपेयर में, फैन की रिस्पेक्ट में आप लोग क्या अपनी जगह बदल रहे हो एक जगह से दूसरी जगह? नो. तो आप कौन सी पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन है, आप आराम कर रहे हो, आप अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं कर रहे हो. इमेजिन द क्लासरूम. Inside the classroom, your teacher is walking and explaining you any chapter, and you all are sitting and listening her or him carefully. So at that time, what is going on? At that time, compared to with respect to your teacher, अब टीचर की नजर में आप लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो? नहीं. तो आप कौन सी पोजीशन में माने जाओगे? रेस्ट में. एंड स्टूडेंट बैठे हुए हैं एंड टीचर क्लास में चल रहे हैं एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, स्टूडेंट के नजरिए से टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, मतलब टीचर क्या है? टीचर मोशन में है. ओके,
So now you understood what is motion and rest. Okay, and हाँ, मोशन एंड रेस्ट हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो कभी अलग अलग नहीं बोले जाते. देखो, क्लासरूम वाला ही एग्जाम्पल ले लो. स्टूडेंट के नजरिए में टीचर मोशन में है एंड टीचर के नजरिए में स्टूडेंट है वो रेस्ट पोजीशन में है. अलग अलग है, दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मोशन एंड रेस्ट हमेशा क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड टर्म्स है. अगर एक चीज मोशन में है तो दूसरी रेस्ट में है, अगर एक रेस्ट में है तो पहला वाला है वो मोशन में है. सो रिमेंबर दिस थिंग. व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है with respect to its surrounding. वैसे ही रेस्ट में, रेस्ट मतलब क्या, बॉडी इज नॉट चेंजिंग प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर बट with respect to its surrounding. I hope you get it. So firstly we will going to understand. Now all the motions are not like similar. फैन की मोशन चेक करो, उसकी कंपेयर में हाईवे पे जाने वाली कार को कंपेयर करो, क्या वो दोनों सेम टाइप की मोशन कर रहे हैं? हाँ, मोशन कर रहे हैं, ये उसमें सिमिलर है, लेकिन क्या उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है? नहीं. फैन है वो गोल गोल घूम रहा है, एक्सिस के अकॉर्डिंग गोल गोल घूम रहा है, उनकी विंग्स गोल घूम रही है. लेकिन हाईवे पे जाने वाली कार में क्या है, वो सीधी लाइन में जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दोनों की मोशन अलग अलग है. अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता तो है, लेकिन साथ साथ में वो सन के अराउंड भी गोल गोल घूमता है. क्या ये दोनों सेम है? नो, दोनों अलग अलग है. नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर आप झूले पे बैठे हो एंड यू आर एंजॉइंग द स्विंगिंग मूवमेंट, ओके, वो मूवमेंट, एंड आप सीधे सीधे रास्ते पे दौड़ रहे हो, क्या वो दोनों मूवमेंट सेम है? नो, अलग अलग. So there are various types of motions are present, such as rectilinear motion, curvilinear motion, circular motion, rotational motion, periodic motion and oscillatory motion. ये सारे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम जल्दी नहीं करेंगे. So today we will going to learn two types of motion, that is rectilinear motion and curvilinear motion. First I will explain you rectilinear motion. You can see that one straight path is there, and on that straight path the car is moving from one to another. Though it is picture, hence you cannot see the motion of the car, but imagine in your mind that the straight path is there and the car is moving from one place, from here to here. So ये लाइन कैसी है? एकदम स्ट्रेट है. तो रेक्टिलिनियर का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट. ओके, हम लाइट शैडो रिफ्लेक्शन में पढ़ गए हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर propagation, और light is having property name as rectilinear propagation. तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या? सीधा, स्ट्रेट. ओके, सो कोई भी बॉडी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में अपनी जगह चेंज कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वो क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन. क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन. उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इवन मैं अभी भी बोल चुकी हूँ. क्या है? एग्जैक्टली, द लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. सो लाइट का मोशन कैसा होगा? यस, रेक्टिलिनियर मोशन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा. Next example is car is moving on a straight road. You can see inside the photo. Next one is apple falling from a tree. कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरती है. Okay, so that is also considered as a rectilinear motion. Okay, कोई भी एक एग्जाम्पल इसके अलावा, मैंने जो दिए एग्जाम्पल उसके अलावा का कोई एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. जो भी बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूंगी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट मोशन, दैट इज कर्वीलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन मीन्स जो भी बॉडी है वो एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है. कैसे कर्व्ड? मतलब एक कर्व,
ओके, एक जिसको हम बोलते हैं टर्न। ओके, सो जो भी बॉडी है वो कर्व्ड पाथ अगर फॉलो कर रही है तो उनको बोलेंगे कर्वी लीनियर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब भी माउंटेन रोड्स के ऊपर जाते हैं, सो माउंटेन रोड्स के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। सो उस टाइम पे आपकी गाड़ी जो टाइप का मोशन करती है उनको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। Okay. Next example, suppose you are playing a game of catching ball. So at that time, whenever you throw the ball, so it is not just going directly straight. Okay, it is going to follow a curve. एक कर्व बनाती है। आप इस GIF में देख सकते हो कि स्टोन यहाँ से फेंका या बॉल यहाँ से फेंका तो वो कैसी मूवमेंट कर रहा है, एक ऐसी मूवमेंट कर रहा है, लाइक इन अ मैनर, एक कर्व्ड बना रहा है। ओके, so that is considered as a curvilinear motion. Understood? Okay, so these two types of motions, rectilinear and curvilinear, we completed. Now what you have to do, you have to give me other example of rectilinear and curvilinear in the comment section. Those who will going to give me answer inside the comment section, I will display his or her name in the next video. Okay, till then just stay happy, have a nice day, keep smiling. Next time I will come with another types of motion. Keep smiling. Bye.